नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। इस समय बारिश तूफ़ान पर है और बारिश का जो आलम है इस समय की इतनी तेज़ बारिश के बीच में जो नए-नए एक्सप्रेसवे मोदी जी ने या गडकरी साहब ने जो बनाए हैं, उसकी पोल खुल रही है। जगह-जगह पर नए-नए एक्सप्रेसवे बने हैं, उसमें ऐसे गड्ढे हो गए हैं, कहीं पर रोड बिल्कुल धँस गई है, कहीं पर उसमें पैचवर्क हो रहा है। यही कहानी आज दैनिक भास्कर के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में भी हुई है और उसी के बहाने जो हमारे हालत है इस समय जो जितने भी एक्सप्रेसवेज़ की उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अब उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे अमेरिका के जैसे होंगे। अगर आपको याद हो तो नितिन गडकरी ने कहा था कि मैं ये आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरा करूँगा और 13 जुलाई 2026 को उन्होंने ये बात कही थी। अब ये दावा तो ऐसा लग रहा है कि 18 दिन में ही गलत साबित हो गया, क्योंकि जो बात की जा रही है वो 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगहों पर धंस चुका है ये एक्सप्रेसवे। आखिरकार एनएचएआई को एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करना पड़ा और कंपनी के 3 अफसरों को हटा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा जो आलम है, मैं आपको बताऊँ कि इसमें कई मज़दूरों के भी इंटरव्यूज़ किए गए हैं और एक्सप्रेसवे पर जो लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाली जो लेन है, उसमें बताया जा रहा है कि 39 जगह पर पैचवर्क किया जा चुका है। 200 मीटर दायरे में मरम्मत चल रही है, 100 मीटर के एरिया में सड़क दोबारा बनाई गई। इसी तरह कानपुर से लखनऊ आने वाली लेन पर 45 जगह मरम्मत की जा चुकी है। कुल 84 जगहों पर मरम्मत की गई है और 30 जुलाई को गिट्टी से लदा हुआ एक ट्रक एक्सप्रेसवे पर धंस गया था। जब पहिया बाहर निकाला गया तो पूरा ट्रक ही पलट गया। अब एनएचएआई ने उस जगह करीब 1000 स्क्वायर फीट एरिया की सड़क को उखाड़ दिया है और अब बताया जा रहा है कि उस पर फिर से एक बार डामर और मिट्टी भरा जाएगा। और मजदूरों की अगर हम बात करें तो जो मजदूरों के इंटरव्यूज लिए गए हैं, मजदूरों ने कहा कि पूरा मिट्टी और डामर से इस पूरे सड़क को भरा जा रहा है। तो ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आखिर क्या हालत है हमारे एक्सप्रेसवेज की, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। और बार-बार मोदी जी स्पीड और स्केल की बात करते हैं कि देखिए हमारी सरकार ने कितनी तेजी से बनाया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन इन इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों की पोल यहाँ पर खुल रही है। अब आपको याद होगा जब आप एक्सप्रेसवे पर चलते हैं तो कितना टोल आप देते हैं। एक तरफ कम से कम अगर एक वन वे आप जाएं, अभी मैं भी हाल में अभी इलाहाबाद से दिल्ली टू कानपुर के रास्ते में जब मैं थी तो एक वन वे आपको कम से कम 1000 रुपए टोल देना पड़ता है। अलग अलग जगह पे जहाँ पे चुंगियां पड़ती हैं, आप वहां पर 1000 रुपए कम से कम देते हैं। तो आप सोचिए कि आप टोल के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है। आप टोल तो उतना ही ले रहे हैं सबसे, लेकिन जो क्वालिटी है आपके एक्सप्रेसवे की वो बिल्कुल खराब है। तो जवाबदेही इसमें कैसे बनेगी? आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजवेंद्र सिंह हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट, आपका स्वागत है। हमारे साथ आयुष्मान पांडे हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। राजवेंद्र जी से शुरू करूंगी कि राजवेंद्र जी, ये जो शिकायतें आ रही हैं एक्सप्रेसवे को लेकर, आखिर क्या कहेंगे? और अब तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया है, लेकिन जवाबदेही कैसे तय होगी? खाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से या एनएचएआई के उन कर्मचारियों को निकालने से बात बन जाएगी? आपने जो अभी बात बताया, जो ट्रक फंस गया था और पूरा ट्रक पलट गया, वहां पे जो रिपेयर किया गया और रिपेयरिंग के बाद 12 घंटे के अंदर फिर उसमें दरार पड़ गई और वो रिपेयरिंग में भी उसमें काफी पैसा खर्चा किया गया। ये सबसे महंगी सड़क थी जो 63 किलोमीटर की बनाई गई थी कानपुर और लखनऊ के बीच में। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी सड़क कहा जा रहा है। इसमें 2-3 फंडामेंटल बातें मैं कहना चाहता हूं उसमें। एक तो जो बताया गया कि ऐसा लगता है कि जैसे हाईवेज का बनाना ही विकास है और इसमें किन लोगों का विकास है ये समझने की बात है। जिस कंपनी ने बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं नवीन जैन साहब, उनके भाई की कंपनी है और इसी कंपनी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस और खजुराहो एक्सप्रेस बनाया था और वहां पर भी शिकायतें थी और उन शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने उस पर कुछ ये आरोप लगाया था कि एनएचएआई के अधिकारियों को पैसा दे करके किया था और उसके आधार पर कुछ दिन के लिए इनको हटाया गया था कि इनको अब जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाएंगे और फिर उनको बहाल कर दिया गया। तो ये प्रतिबंध लगाना, खोल देना, ये रोज का काम है। ये असल में जो सड़कों को इतना चौड़ा किया जा रहा है
हाईवे के नाम पर ये किस लिए किया जा रहा है? क्या इनकी जरूरत भी है? किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं ये। और देखिए हमारे पास सरकारी सेक्टर का सीपीडब्ल्यूडी, सेतु निर्माण निगम, ये सारी एजेंसियां हैं जो सरकार के तौर पर, सरकारी एजेंसी के तौर पर सड़क बनाने का काम पीडब्ल्यूडी करती है। लेकिन ये सारे एक्सप्रेस वेज कोई सरकारी एजेंसी नहीं बनाती। सरकार पैसा देती है, सरकार किसानों की जमीनें अधिग्रहण करती है और बनाती है कोई प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनियों को लूटने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट लाए जाते हैं जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों के कमीशन होते हैं। ये सड़क का जो है 18 दिन के अंदर 84 जगह पर टूट जाना, ये निश्चित तौर पर इसमें अधिकारी, मंत्री और सारे लोग इसमें हिस्सा लिए हैं। बताया जा रहा है कि 2 इंच गिट्टी डाली गई है और 2 इंच डामर डाल दी गई है और बता दिया गया कि अमेरिका जैसी सड़कें बनाई जा रही हैं। बयान देने में मंत्री लोग माहिर ही है, कुछ भी बयान दे देंगे, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये जो सड़कों के आधार पर विकास को नापने का पैमाना है, ये असल में विकास नहीं है। ये कुछ लोगों के विकास के लिए सड़कों को चौड़ा करना ऐसा दिखाया जाता है जैसे यही विकास का मानक है। विकास का मानक ये है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लोगों के पीस, मतलब उनके जीवन स्टैंडर्ड में शांति कितना है, ये उनके पूरे ओवरऑल जीने का स्तर क्या है, इससे विकास को नापा जाता है दुनिया के पैमाने पर। हमारे यहाँ ऐसा बना दिया गया जैसे सड़की चौड़ी होना ही विकास है। इलाहाबाद में पिछले साल जो है माघ मेले में जो महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ था, तमाम पुल बने थे, तमाम सड़कें बनी थी, वो 3 महीने के अंदर धंस गई, कई बार उसमें गिट्टे डाल करके और फिर बराबर किया गया। ये सब जगह होता है। हमारे यहाँ इलाहाबाद में सीएम ग्रिड से जो वीआईपी मोहल्ले हैं वहां पर काम हो रहा है और अभी 2 दिन की बारिश में सड़कें इस तरीके से भरी हुई है कि उसमें चलना मुश्किल है। पूरा जो है 1.5 2 फीट पानी भरा हुआ है, हाईकोर्ट तक जाना मुश्किल हो रहा है और जिसकी वजह से आज डीएम के आदेश से विद्यालय बंद कराने पड़े क्योंकि सड़कों में पानी भरा हुआ है, स्कूल नहीं जा सकते हैं बच्चे। तो ये हालत है और ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि अज्ञानता में होता। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अधिकारी और नेताओं के ऐसे और प्राइवेट कंपनियों का एक नेक्सस है जो कमीशन के लिए सारा कुछ करता है। सड़क बना दी जाती है, उसके बाद पाइप डालने वाला आता है, सड़क को खोद देता है और फिर खोद के छोड़ देता है। अभी यही सब चल रहा है। तो जानबूझकर जब सड़क बनाई जाती है तो पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती ताकि सड़क में पानी भर जाए और एक ही मौसम में वो सड़क फिर से बह जाए और फिर अगले साल उसी सड़क के लिए पैसा पास किया जाता है। तो जनता के पैसे की लूट के लिए और किसानों की जमीनों की लूट के लिए ये हाईवेज बनाए जा रहे हैं। आप ये आंकड़ा देख लीजिए कि हमारे देश में साल भर में 1,76,77,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। हर दिन 480 लोगों की मौत हो रही है रोड एक्सीडेंट में। और आप ये दावा ये था कि लखनऊ से कानपुर 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। जिस रिपोर्ट का आपने हवाला किया उसमें बताया गया कि 1.5 घंटा लग रहा है हाईवे में। तो जिस दावे के साथ ये हाईवे बनाया गया कि 45 मिनट में आपको कानपुर से लखनऊ पहुंच जाएंगे, वो तो 1.5 घंटे लग रहा है और इतना करोड़ों करोड़ रुपया पैसा खर्चा कर दिया गया। और कहां जाना चाहते हैं साहब? इतना जल्दी किस बात की है कि 1.5 घंटे की जगह आप 45 मिनट में तय करना चाहते हैं? किन लोगों के लिए जल्दी है? आम जनता को इतनी जल्दी नहीं है। ये जबरदस्ती का इस तरीके का माहौल। भाई जल्दी से क्या करना है? अगर लोगों की जान ही नहीं बचेगी, लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तो इस जल्दी का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे? एक सवाल ये भी है, आयुष्मान के पास आती है कि आयुष्मान, जो इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में एक मजदूर ने बोला है, उसने ये कहा कि 2 इंच गिट्टी, 2 इंच डामर और पैसा पूरा बर्बाद हो रहा है। ये वो मजदूर कह रहा है कि जो ट्रक पलट गया था वो हमीरपुर के गोलू कुमार का था। हम पहुंचे, मैं उस पोर्शन से रीड कर रही हूँ कि हम पहुंचे तो मजदूर गिट्टी दूसरी गाड़ी से शिफ्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 इंच मिट्टी और 2 इंच डामर डालकर सड़क बनाई जा रही है। सड़क मजबूत नहीं है, पब्लिक के पैसे की बर्बादी है। ट्रक पलटने से हमारे मालिक का 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ये उस मजदूर ने बोला है। क्या कहेंगे आयुष्मान, ये जो पूरी एक्सप्रेस वे का एक मिनट में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमसे रोड में चलने का टैक्स ले लिया जाता है। फिर देखिए दूसरे तरीके से ये जो हाईवेज और ओवरब्रिज बना करके टोल लगाया जाता है, ये गुंडा वसूली है सरकार की, जो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टोल देने के लिए करवा देते हैं। आपने बताया
ये 63 किलोमीटर की यात्रा लखनऊ से कानपुर की तय करने के लिए 415 रुपए आपको टोल देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये जनता की लूट है कि आप वाहन लेते समय आप एक मुश्त अमाउंट ले लेते हैं वाहन के लाइफ के लिए, सड़क पे चलने का टैक्स, सड़क आप चलने लायक बना नहीं पाते हैं, उसके ऊपर से आप जब हाईवे के नाम पर फिर से आप अलग से वसूली करते हैं। ये पूरी तरीके से लूट है, कंपनियों की लूट, प्राइवेट लोगों की लूट और अधिकारी और नेताओं का नेक्सस है, किसी तरीके से जनता के हित में नहीं है और ये गलत है। ठीक है। मैं जो वो मजदूर की बात कर रही थी आयुष्मान, आप क्या कहेंगे इस पूरी स्टोरी में कि ये जो एक्सप्रेसवे और ये एक स्ट्रेच की हालत है और ऐसे अमूमन ऑलमोस्ट आप देखिए सड़क पे आए दिन कहीं पे ब्रिज गिर रहा है, कहीं पर पुल टूट रहा है, कहीं पे आपने एयरपोर्ट के हम लोगों ने कितने शॉट्स देखे, एयरपोर्ट की छत से पानी टपक रहा है और उसको बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट घरानों के जो कंपनीज हैं वो बनाते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर? नीलू जी, ऐसा है कि सबसे मतलब ये ट्रेजिक चीज है बहुत, लेकिन इसमें फनी चीज ये है, आज देखा जगह जगह पे इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं। वो जो होता है ना ये वाले फैन लगा के उसको सुखा रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, ठीक है। एक चीज याद आती है, टोल से मेरे को याद आता है कि एक फिल्म आई थी मेस्सी साहिब 1984-85 के आसपास। इंटरेस्टिंगली रघुवीर यादव थे, बैरी जॉन थे, उसमें अरुंधति रॉय थी। वो एक सड़क बनाने की कहानी थी और उसमें जब फंड खत्म हो जाते हैं तो वो जो इंडियन ऑफिसर है जो सपोर्ट कर रहा है वो लोगों से आने जाने का टोल लेने लगता है। तो वो अंग्रेज ऑफिसर आके उसको बोलता है कि ये आप नहीं कर सकते, उसको नौकरी से निकाल देता है। कहता है ये जनता के लिए सड़क बन रही है। आप समझ सकते हैं किस लेवल की धांधली हो रही है। ये पब्लिक पार्टनरशिप का पीपीपी मॉडल बनाया है इन्होंने, बीजेपी ने। ये इस देश के लिए इन्होंने क्या क्रिएट किया है, 15-15 20-20 साल का फंदा डाल के छोड़ दिया है इस देश के लोगों के लिए कि वो अपनी जेब से पे करेंगे इस सारे सिस्टम के लिए। अब ये वाली सड़क है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज सुनिए। इसको मतलब इसकी न्यूज ये टूट रही है, इसकी न्यूज शुरू कब हुई थी? 5 जुलाई के आसपास हुई थी। 10-15 दिन हुए थे इसको इनॉग्रेट करना बहुत जरूरी है। ग्रैंड स्केल इनॉग्रेट, रिबन काट रहे हैं, यही हो रहा है पिछले 12 साल से। ये जो चाइना का इन्होंने जीडीपी को इंक्रीज करने का मॉडल बनाया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। किसी से पूछो कि मोदी जी ने क्या किया 12 साल में, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बोलता है सड़कें बनाई, ब्रिज बनाए। दोनों के दोनों कितने घातक है कि लोग एक्चुअली मर रहे हैं इस देश में, दोनों तरफ से मर रहे हैं। पहली तरफ से मतलब सारी तरफ से मर रहे हैं, दो नहीं। पहली, टूट जाता है मर जाते हैं। दूसरा, जेब से टोल देते हैं मरते हैं। तीसरा, पेट्रोल में E20 मिला हुआ एक गाड़ी मर रही है। मतलब आप सड़क पर चला रहे हैं लोगों को। आपको रेलवे का जो हाल कर रखा है आपने, वो तो अलग ही है, छोड़िए, उसमें मैं नहीं घुसता हूँ, अभी बहुत लंबी बहस हो जाएगी। और वो पीपीपी मॉडल में भी नहीं जाता हूँ, उसका भी डेटा है। 5 जुलाई को ये रिपोर्ट हुआ था शुरुआत में। उसमें था कि NHAI ने उस कंपनी को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया था, ठीक है, ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उसके बाद शायद मैंने आपको भेजा है एक, अगर सामने हो, अगर दिखाइएगा। उसके बाद इन्होंने एक और इनको ये वाला देखिए, ये 16 जनवरी 17 जनवरी का यही कंपनी है जिसको वो भाई साहब की कंपनी है जो PNC, क्या नाम है इसका, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, इसको फिर से दे दिया है, एक और स्ट्रेच का दे दिया है कि मतलब जिसमें CBI की इंक्वायरी हो चुकी है, जो ब्लैकलिस्ट हो चुका है। ये मतलब सरकार, देखिए, हो क्यों रहा है, टूट क्यों रही है, बड़ी सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ नहीं है। टेक्नोलॉजी हर देश की, बर्फ वाली जहां बर्फ पड़ती है वहां पे टेक्नोलॉजी वैसे डेवलप होती है, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां डेवलप होती है, जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां डेवलप होती है। प्रॉब्लम कहां आती है कि जो बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर इतना लाद दिया गया है, उसको कमीशन इतना देना है कि वो वो मतलब हर जगह से काटता रहता है, और काट के नुकसान किसको होता है? सड़क पे चलने वालों को होता है। तो ये मतलब एक मजाक बना के रख दिया है इस देश में इन लोगों ने। ये अब क्या कहा जाए, बीजेपी पूरा का पूरा यूपी जो ये मतलब पता नहीं किस तरह से मॉडल स्टेट बनाने चाह रहे हैं, उसमें सड़कों की एक्चुअली हालत देखिए। मैं एक बात बोलूं, 2017 से पहले की जो हाईवेज बने हैं उनको इनसे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। उस सरकार को कहा जाता था कि भ्रष्ट सरकार है, उसको इनसे कंपेयर कर लीजिए।
भ्रष्टता मतलब उस सरकार में शायद 4 लोग भ्रष्ट होंगे, इस सरकार में तो सारा का सारा स्ट्रक्चर भ्रष्ट है और वो खा जा रहा है इस देश के लोगों को। मतलब जरूरी है इस बात को आवाज ये सोचिए, सड़क सुधार रहे हैं, वो होता है ना बारिश में, दिवाली आने वाली है, बारिश में घर में पेंट कराया है, वो पेंटर वो हीटर लेके सुखा रहे होते हैं दीवार, यहाँ पे सड़क को पंखा लगा के सुखा रहे हैं। मजाक है ये? मतलब किस लेवल पे ये लोग डील कर रहे हैं। और जब इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेशन से पहले उसको फाइनल क्लियरेंस तो मिल गया होगा। कौन है आपके इंजीनियर्स जो क्लियरेंस दे रहे हैं? एक और मेरे को फिल्म याद आ रही है, ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि भाई आप उसी कंपनी को क्यों दे रहे हैं वापस कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो एग्जैक्टली है, इसका तो लॉजिक ही नहीं जब वो समझ में पता आ रहा। लग गया, लॉजिक ही नहीं है कोई। इसका मतलब आपका मतलब आप जो सरकार जो है इन लोगों के फंदे में है, इसका मतलब ये है, ये इन लोगों की गिरफ्त में है। दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, दे आर टू डीप इन इट, दैट इज व्हाट इट मींस। जो आरएसएस के और बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है ये समझे, ये बात है इसकी। नहीं, लेकिन अब इस चीज का हल क्या है राजवन जी? अब आपके पास आ रही हूँ, इस चीज का हल कैसे निकलेगा? ठीक है, आज भास्कर ने रिपोर्ट की, कल कोई और रिपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का कोई फर्क पड़ रहा है? जब जो एग्जाम्पल बता रहे हैं आयुष्मान की, आपने उसी कंपनी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया दूसरा स्ट्रेच बनाने के लिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि ठीक है, जहां आप पकड़ लिए जाएंगे वहां पे आप एनएचएआई के जो ऑफिसर्स हैं आप उनको निकाल के बाहर कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप उसी कंपनी को देंगे। वही चीज देखिए एजुकेशन सेक्टर में भी हो रही है, जहां जहां उनको सीबीएसई वाले केस में यही हुआ था ना, जो ब्लैक लिस्टेड थे उन्हीं लोगों को आपने फिर से ओएसएम का काम दे दिया था करने के लिए। वही चीज तो एजुकेशन में नजर आई थी। ये देखिए तस्वीरें, क्या हालत है हो गई है इसकी। इसका हल क्या है राजू जी? देखिए, इसका एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका उद्देश्य आपको सड़क बनाना और आपका ठोस ढांचागत विकास करना नहीं है, उनका उद्देश्य है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो जनता के टैक्स के पैसे को लूटने के लिए आप उन कंपनियों को लगा रहे हैं। जब तक प्राइवेटाइजेशन रहेगा, परीक्षाओं का जो सिस्टम है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक परीक्षाओं के सिस्टम में बिचौलियों की भूमिका रहेगी, प्राइवेट कंपनियों की भूमिका रहेगी, तब तक परीक्षा सिस्टम में करप्शन खत्म नहीं किया जा सकता है। किसी मंत्री के इस्तीफे से करप्शन खत्म नहीं होगा। ये सरकारी सेक्टर में सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, सड़क निर्माण का भी। वो तो परीक्षा और एजुकेशन सेक्टर की बात हो गई, लेकिन यहाँ क्या करेंगे जो पूरे देश की सड़क बना रहे हैं, उनका उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे? ऐसा नहीं है कि हमारे पास काबिल इंजीनियर नहीं है या हमारे पास काम के हाथों की कमी है। हम कहते हैं सड़क बनाए अगर सरकार। अब देखिए, इसी एक्सप्रेस वे के माध्यम से आप देख लीजिए कि सरकार का ये रोना कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये खोखला है। इसको कोई नहीं मानेगा कि आप इतना पैसा तो दे रहे हैं, आप इतने पैसे देने पर क्या सरकार अपने हाथ में लेकर के नहीं बना सकती थी? सरकार अगर खुद ये सब काम करेगी तो बहुत सारे नौजवानों को रोजगार भी दे सकती है और क्वालिटी सड़कें बन सकती हैं। लेकिन सिर्फ सरकार में बैठे अधिकारी, नेताओं को कमीशन के चक्कर में प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाता है। हर सरकारी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को जानबूझ के इसी कमीशन के खेल के लिए इन्वॉल्व किया जाता है और इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी सेक्टर के जो ऑफिसेज हैं, पीडब्ल्यूडी के पास काम नहीं है, सेतु निर्माण निगम के पास काम नहीं है, वहां पर नई भर्तियां नहीं हो रही। सालों साल हो गया पीडब्ल्यूडी और सेतु निर्माण निगम में कोई भर्ती नहीं हुई, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। वो जो पहले से बैठे लोग हैं उनके रिटायर होने का इंतजार कर रही है सरकार कि सब रिटायर हो जाए, ये खत्म हो जाए, नाम मात्र के ये विभाग बचे हुए हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्रेस है, उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी सेक्टर का जो गजट और जो परीक्षा के पेपर वगैरह, लोक सेवा आयोग के पेपर, बोर्ड परीक्षा के पेपर, सारे गवर्नमेंट प्रेस से पब्लिश होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहुंचवाते थे। आज वहां पर जहां हजारों की संख्या में एम्प्लॉय होते थे, वहां सैकड़ों में बचे हुए हैं और उनके पास काम नहीं रह गया। सारी किताबें बाहर से आउटसोर्स के छप रही हैं। केवल सरकारी गजट केवल गवर्नमेंट प्रेस से छप रहा है, वो भी कितने दिन पता नहीं। तो अब वहां पर जहां हजारों हजार नौकरियां मिलती थी, वो नौकरियां खत्म हो गई और कोई जिम्मेदार सिस्टम नहीं रह गया कि आप किसको जिम्मेदारी देंगे। आज एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हैं, कल वही आदमी, वही मालिक दूसरी कंपनी बना करके फिर कमीशन दे के वही ठेका ले लेता है। तो ये सिस्टम जब तक प्राइवेटाइजेशन रहेगा तब तक ये करप्शन नहीं बंद हो सकता। इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एक तो सड़क को विकास मानना छोड़िए, आपके आसपास क्या है उसको देखिए। जो आपको
फर्जी तस्वीरें चुनाव में दिखा दी जाती हैं और उसको आप मान लेते हैं कि जहां गुजरात की सड़कें, गुजरात का डेवलपमेंट, आज गुजरात की भी हालत सबके सामने है। नेताओं को आपने देखा होगा कि विकास के नाम पर देखिए हमने कितने पुल बना दिए, कितने फ्लाईओवर बना दिए, कितने किलोमीटर हमने लंबी रोड बना दी, यही विकास का पैमाना है। ये विकास कंपनियों के विकास के लिए है। गडकरी जी ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि हमने जो है जब सीमेंट फैक्ट्री में डिमांड खत्म हो गई थी और वहां उनके प्रतिनिधि हमसे मिलने आए तो हमने उनको फायदा पहुंचाने के लिए डामर की जगह सीमेंट की सड़क बनाने का फैसला किया और उसका परिणाम ये हुआ कि कंपनियों ने सीमेंट के दाम कई गुना बढ़ा दिए जब सरकार उनकी खरीदार बन गई। तो इस तरीके से सरकार किस तरीके से कंपनियों के प्रोडक्शन को खरीदने के लिए व्यवस्था करती है, उनका मुनाफा कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार की पॉलिसी है। आपको सुविधा कैसे मिले, ये पॉलिसी में ये कहीं है ही नहीं। ये केवल चुनावी वादों में रहता है, चुनावी नारों में रहता है कि अमेरिका जैसी सड़कें देंगे जो 18 दिन में 84 जगह पर टूट जाएंगी। तो ये जब हम लोगों को समझना होगा जिनके टैक्स के पैसे की लूट मची हुई है, और जैसे छात्रों ने मोबिलाइज किया और आंदोलन खड़ा किया परीक्षा सिस्टम के खिलाफ, अभी केवल मंत्री के इस्तीफे से कोई परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होने जा रही, लेकिन ये जागरूक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सरकार जवाबदेह हो। जब तक ये सिस्टम नहीं बनाएंगे और जब तक प्राइवेट की पॉलिसी को बाहर नहीं करेंगे तब तक ये करप्शन और सड़कें और ये हादसे खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अब आयुष्मान पांडे से एक लास्ट में कमेंट ले लेती हूँ कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल लूट और दिखावा ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और ये सिलसिला रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे? सॉरी, ये बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल ही करेक्ट सवाल आपने पूछा कि ये रुकेगा कैसे। इसमें दो चीजें होंगी, है ना। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स बहुत हैं। दो चीजें करनी होंगी, ऑडिट एवरी प्रोजेक्ट। अगर आपको पीपीपी करना है तो ऑडिट की कंडीशन सेट करिए और अकाउंटेबिलिटी करिए, इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी करिए। आपको जेल नहीं भेजना है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी करिए। कॉफर्स में, गवर्नमेंट के कॉफर्स में पैसे आएंगे। आप इन प्राइवेट कंपनीज को, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट यूज्ड टू बी, मतलब वो एकदम, इट वाज कंसिडर्ड द टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस और रोड्स। वो कहां गई? वो गायब ही हो गई। एक समय था, वो देखिए ऐसा है, समय लग सकता है, समय के कारण कॉस्ट बढ़ सकता है प्रोजेक्ट का, लेकिन दो चीजें, एक तो कमीशन का चक्कर, दूसरा टाइम का, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम में नहीं होना चाहिए, या जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो अपना टेंडर देता है वो टाइम का देख के ही देता है, उसको वो टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह लिखा होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वो मीट करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो शासन कर रहे हैं, जो शासक हैं, अगर वो ही धांधली करवा रहे हैं तो आप किससे जाके रोना रोएंगे? फिर हम लोग मरेंगे ही। मतलब अभी तो कुछ नहीं है, सड़कें टूट रही हैं और ब्रिजेस गिर रहे हैं, अभी तो देखिएगा कि मतलब कहां तक जाएंगे ये लोग, समझ में नहीं आता है इन लोगों की भूख कहां जाके खत्म होगी। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी इज द वे फॉरवर्ड एंड इट शुड बी डन इमीडिएटली, मतलब अभी करना है उसको। बिल्कुल। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजवीर जी, आयुष्मान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।